नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है अपने इस YouTube परिवार रंजन क्लासेस ऑफिशियल पर। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो है कुछ टॉपिक्स लिए थे केमिस्ट्री के, जो हमने बहुत ही अच्छे से बताया है और हम उस पर कुछ क्वेश्चन देख रहे थे प्रीवियस ईयर का, जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो एसएससी है, एसएससी का पेपर में देख रहा था 2015 का और 16 का, वहाँ पर भी जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए चैप्टर्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप इसको वॉच करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप सीरियसली होकर पढ़िएगा। ठीक है, अब आज हम एक नए टॉपिक का आरंभ करते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं। वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 9 से लेकर 12 तक तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और साथ ही साथ इन फ्यूचर अगर उन्हें जो है कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे उस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। उस टॉपिक का नाम है क्या? केमिकल बॉन्डिंग। क्या होता है ये? ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में रासायनिक आबंध कहते हैं। ठीक है, रासायनिक आबंध कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। आपको बताना चाहेंगे भाई, इस दुनिया में जितने भी कंपाउंड आप देखते हैं, ठीक है, अगर कभी आप किसी मेडिसिन की दुकान पर जाइए, जो मेडिसिन आप लेंगे उस मेडिसिन के ऊपर उस मेडिसिन का फार्मूला लिखा होता है कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, इसका वैसे भी फार्मूला दिया रहता है। तो उन फार्मूला जो आपका है केमिस्ट्री का, वो जो आपका जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का कोई ना कोई क्या है नाम होगा, और वो जो जुड़ा होगा वो किसी न किसी जो है बंध से जुड़ा होगा। तो रासायनिक अबंध भैया उसे कहते हैं जब आपके दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक एलिमेंट, साथ ही साथ कभी कभी रेडिकल्स भी लेते हैं। जब रेडिकल्स और ये एलिमेंट को हम जोड़ते हैं, जिस आबंध के थ्रू हम इन्हें जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं रासायनिक आबंध कहते हैं। जैसे आपने अपने जीवन में बहुत सारे संबंधों को देखा होगा, जैसे आपके अपने माता पिता के प्रति संबंध, अपने भाइयों के प्रति संबंध, अपने सिस्टर के प्रति संबंध, आपके क्या है, आप जो ये सामाजिक जीवन जी रहे हैं, हर आपका किसी न किसी के साथ क्या है, कोई ना कोई एक बॉन्डिंग है, बंधन है। ठीक है, ऐसे ही एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में क्या होता है, कोई एक बंधन जुड़ा होता है, और उसी बंधन को हम जब हम रासायनिक में पढ़ते हैं उसे हम रासायनिक आबंध कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके रासायनिक आबंध का फार्मूला ये हो जाता है। रासायनिक आबंध का जो डिफिनीशन ये है कि जब कोई भी एलिमेंट और जब कोई एलिमेंट या रेडिकल्स जो है आपस में, ठीक है, आपस में टुगेदर रूप से आपस में ऐड होते हैं। ठीक है, ऐड होते हैं। ठीक है, उनके मध्य जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को ही क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और इस बॉन्डिंग से बने हुए कंपाउंड को हम आपके केमिकल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल, इनको हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब हम अभी इसका सभी का टाइप्स लेकर पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इनके जो प्रकार हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट, इसको रफ करते हैं। अब देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स। ठीक है, इस टाइप्स को बताएंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे खासकर 9th 10th 11th और 12th बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला आपका जो टॉपिक है, जो पहला इसका टाइप्स है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहते हैं। सेकेंड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट
बॉन्ड कहते हैं और थर्ड को को ऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? को ऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये कुल 3 टाइप्स के हैं। तो इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी कंपाउंड आप देखेंगे, जितने भी कंपाउंड आप जानेंगे, उन सभी कंपाउंड का फॉर्मेशन, उन सभी यौगिक का फॉर्मेशन जो हुआ है वो केवल इन्हीं तीन बॉन्डिंग से ही हुआ होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं, तब आपको और अच्छे से आएगा समझ में। तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तब हम एक एक करके क्या करते हैं, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब हमारा जो फर्स्ट है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। पॉइंट फर्स्ट है आपका क्या चीज़? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इसमें क्या होता है? इसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा व्यवहारिक एग्जांपल देंगे। जैसे सपोज कीजिए 2 फ्रेंड हैं, 2 दोस्त हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ठीक, बहुत ही गहरी दोस्ती इन दोनों की है। तो एक बार क्या हुआ कि इस जो बी हैं इनके पास मनी नहीं था। तो क्या करते हैं, ये बी आते हैं ए के पास, बोलते हैं भाई साहब, मेरे प्रिय मित्र, इस समय हमारे पास कुछ मनी की प्रॉब्लम है, कुछ मनी की दिक्कत है। आप एक काम कीजिए, कुछ पैसे आप हमको दे दीजिए। ठीक है, जिससे हम अपना वो जो वर्क है, जो मनी से होने वाला है, उसको हम वर्क कर लेते हैं। जैसे ही हमारे पास मनी आएगी, हम क्या करेंगे, दोबारा से आपको हम वो चीज़ मनी लौटा देंगे। ठीक है, तब ए सबसे उसके खास मित्र हैं, तो क्या बोलते हैं, अरे सर, अरे भाई, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, आप हमारे भाई ऐसे हैं, आप हमारे एकदम क्लोज हैं, आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जब यही मनी, सपोज कीजिए ए के पास जो मनी है, क्या होगा, जब यही बी को दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, बी को दिया जाएगा, क्योंकि ए मनी को क्या रहा है, बी को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो जो बेटा मनी देता है, ठीक है, उसके पास जो साइन आता है वो प्लस आता है। इसीलिए हम लोग अपने गांव की भाषा में कहते हैं कि वो व्यक्ति धनी है। ठीक है, और जो पैसे लेता है वो उस जिससे ले रहा है उसका क्या हो जाता है, वो ऋणी हो जाता है। ठीक है, क्या कहता है, ऋणी होता है। तो ऋणी को हम लोग अपनी भाषा में, केमिस्ट्री भाषा में, उसे हम माइनस कहते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको हम एनायन और कटायन भी कहते हैं। तो क्या हुआ, आपने देखा कि यहाँ पर जो दिया उसके ऊपर पॉजिटिव, जो लिया उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया है। ओके, सेम ऐसे ही ए और बी 2 एलिमेंट हैं। यहाँ तो हमने फ्रेंड की बात की थी। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे एलिमेंट की। ठीक है, क्या है, एलिमेंट की। तो यहाँ आपका एक एलिमेंट ए है और सेकेंड एलिमेंट क्या है, बी है। तो क्या होगा, यहाँ पर ए के पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, ए के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे और बी के पास सपोज कीजिए उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो जब ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफ़र करता है, ए जब अपना इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफ़र करता है, तो क्या होता है, इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है। इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है, जिन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड की जो डिफिनेशन आई वो ये हुई कि जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से जिसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है भाई उसे कहते हैं डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है उसे कहते हैं एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन के देने और इलेक्ट्रॉन के लेने से जो बॉन्डिंग बनती है, उसी बॉन्डिंग को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहते हैं। अब मैं ये तो सपोज कीजिए हमने एक एग्जांपल लिया था, अब आपको हम बाय द केमिकली रूप से इसको हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं। जैसे सपोज कीजिए, ऐसे आज तक पूरे केमिस्ट्री में 118
तत्व की खोज हो चुकी है जो एकदम अप्रूव्ड है, ठीक। उसमें से हम एक एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम है सोडियम, ठीक है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक जो नंबर है वो क्या है? 11 है। जब इसको हम कॉन्फ़िगरेट करेंगे, जब इनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनकी जो कक्षक होते हैं, इनके सेल होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए यानी कि जो संभावनाएं हैं वो 2,8,1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2,8,1 मतलब कि इनके के सेल में 2 हैं, एल सेल में 8 हैं, एम सेल में 1 है, ठीक है। और आपको बता दें जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी सेल में रहता है, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के सबसे बाहरी सेल में रहता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, वैलेंस। हम m को में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या कहेंगे? इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी सेकंड एलिमेंट को दिया जाता है, ठीक है। यही आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? किसी सेकंड एलिमेंट को दिया जाता है। तो जब ये सोडियम किसी सेकंड एलिमेंट को अगर अपना इलेक्ट्रॉन ये लास्ट वाला दे देता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब देता है उसके ऊपर क्या हो जाए? उसके ऊपर आ जाता है चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। जिसकी जो अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2,8 हो जाएगा। ओके, अब ये सोडियम क्या हो गया? उस फॉर्म में आ गया है, उस स्टेबल अवस्था में आ गया है कि अब ये किसी के साथ भी क्या होगा? ऐड हो सकता है, किसी के साथ भी क्या होगा? ऐड हो सकता है। ऐसे ही 118 एलिमेंट में एक एलिमेंट और है आपका क्लोरीन, जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, ठीक। और वो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2,8,7 होता है। 2,8,7 ये आपका लास्ट बताया हमने, आपका ये क्या होता है? वैलेंस सेल कहते हैं, और इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट और आपको सिखाना है। वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? जो बच्चे हमारे 9th 10th के हैं, 11th 12th के हैं, उनको ये पता होना चाहिए। एक रूल होता है जिसे हम लोग ऑक्टेव रूल कहते हैं। ऑक्टेव रूल कहते हैं, एक रूल होता है जिसे हम ऑक्टेव रूल कहते हैं। ऑक्टेव रूल भैया ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एलिमेंट है, वो किसी भी अन्य एलिमेंट से तभी ऐड होगा, ध्यान सुनिएगा, कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट से तभी जुड़ेगा जब उसके बाह्यतम कोश में, वैलेंस सेल में, जैसे इसका बाह्यतम कोश m है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में 7 है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको हम m कहते हैं। जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी के साथ तभी ऐड होगा जब उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी। यही है ऑक्टेव रूल, ठीक है। अष्टक नियम कहते हैं इसको, हिंदी में अष्टक नियम कहते हैं। क्या कहता है? कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व से तभी जुड़ेगा जब उसके अंतिम सेल में, अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे अगर यहाँ देखेंगे सोडियम वाले केस में, तो यहाँ लास्ट में 1 था, लास्ट में क्या था? 1 था। अब इसके पास 2 कंडीशन है, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तब हो जाएगा 2,8,8, या तो ये क्या करे? अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को रिलीज कर दे, किसी को दे दे, तब ये हट जाएगा तो इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम भाई ऐसा एलिमेंट है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। सोडियम जो बेटा ये s ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं, ये लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है? अपना 7 इलेक्ट्रॉन ना लेकर के ये एक इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा सही समझता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? किसी सेकंड एलिमेंट को दे देगा, तब देखिए इसके लास्ट में क्या आ गया? इसके लास्ट में 8 आ गया, ठीक। ऐसे ही आइए क्लोरीन पर।
क्लोरीन पर देखेंगे तो यहाँ 2,8,7 है। ठीक, अब 7 फिर वही आपका एक आता है अष्टक नियम, या तो ये 7 किसी को दे दे, या तो किसी एक क्या करे, किसी एक से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसका 8 हो जाएगा। ये 7 ना दे करके एक इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा सही समझता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इनको हम हाइड्रोजन एलिमेंट कहते हैं। ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो हो जाएगा ये क्लोरीन आपका 17 हो जाएगा। अब ये जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन अचीव किया हो जाएगा 18, जाएगा 2,8,8। आप देख रहे हैं इसके भी लास्ट में 8 है, इसके लास्ट 8 है, जाएगा Cl-। अभी सोडियम या क्लोरीन अभी स्टेबल नहीं थे, किसी साथ ऐड नहीं होंगे, लेकिन ये आपका जो है सोडियम ये वाला क्लोरीन क्या होगा, अब ये ऐड हो जाएगा। तो यही आपका Na+Cl- दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे, NaCl। इसी को भाई कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से बने कंपाउंड को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। आप हमारे वीडियो को दोबारा से फिर से रिवाइंड करेंगे, आपको फिर से अगर आपको नहीं समझ आया आप दोबारा देखेंगे वीडियो को, फिर से आपको आ जाएगा समझ में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है क्या। ठीक है, अब यहाँ जिसको ना क्लियर हुआ हो, मैं अभी एक फिगर और बनाऊंगा जिससे ही आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे समझिए ध्यान से, मैं यहाँ पर अब एटम के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपको पता है ये आपका न्यूक्लियस है, प्रथम आपका सेल, द्वितीय सेल और तृतीय सेल। ऐसे यहाँ पर न्यूक्लियस, प्रथम सेल, द्वितीय सेल और तृतीय सेल। ठीक है, ये आपका सोडियम है जिसके लास्ट में 2,8,1 है। ठीक है, ये देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में आपका 1। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमने बताया था कि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या होगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये जा करके क्या हो जाएगा, इनको ये क्या हो जाएगा, ये दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब इसका जो ही ये वाला सेल जो है हट जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब ये बन जाएगा आपका Na+ और इस हो जाएगा Cl-। ठीक है, और दोनों ऐड होकर बन जाएंगे NaCl। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का। ऐसे ही और भी इससे एग्जाम्पल होंगे, मैग्नीशियम के से आप कर सकते हैं, कैल्शियम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्या होता है, समाप्त होता है। आपको बता दें सबसे जो स्टेबल कोई कंपाउंड है होते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ही होते हैं। ठीक है, यही कारण है कि जब भी कोई भी कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होता है, क्या होता है, वो प्लस और माइनस टूट जाता है। अगर कंप्लीटली प्लस माइनस में टूट रहा है तो इसका मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, अगर नहीं टूट रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये आपका खत्म होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे जानते हैं नेक्स्ट बॉन्ड पर। नेक्स्ट बॉन्ड पे आते हैं जिसको हम लोग नाम कहते हैं क्या चीज़, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या चीज़, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं सह संयोजक आबंध। सह संयोजक आबंध ये क्या होता है, सह संयोजक जो आबंध है इसमें क्या होगा, जब भी कोई 2 एलिमेंट आएंगे, 2 आपके तत्व आएंगे, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मीन्स साझा होता है। अब यहाँ पर फिर से आपको एग्जांपल देंगे व्यवहारिक का। सपोज कीजिए एक आपके ए हैं और एक जी हैं, बी हैं, एक ए हैं और एक बी हैं, ये भी दोनों मित्र हैं, परम मित्र हैं। तो सपोज कीजिए ए के पास इलेक्ट्रॉन ए के पास 5 रुपीज़ है, ए के पास कितने रुपीज़ है, 5 रुपीज़। तो 1 2 3 4 5, सपोज कीजिए ए के पास 5 रुपीज़ है।
ऐसे बी के पास कितने 4 रुपीज़ हैं, बी के पास कितने 4 रुपीज़ है, ये आपके रुपीज़ हो गए। ठीक, ए के पास 5 रुपीज़ है, बी के पास 4 रुपीज़ है। अब ये दोनों जाते हैं मार्केट। जब मार्केट जाते हैं तो उन्हें कुछ चीज, कोई भी एक वस्तु थी जो उनको पसंद आ गई। ठीक, जो उन्हें पसंद आई तो उन्हें कहा भैया, इनके पास ना उतने पैसे हैं कि खरीदने, ना इनके पास पैसे हैं कि ये लोग उसको परचेज कर पाएँ। तो क्या कहते हैं दोनों दोनों दोस्त, दोनों फ्रेंड कि एक काम करते हैं, अब हम लोग 4 रुपीज़ हम देते हैं और 4 रुपीज़ आप दे दीजिए, फिर इसके बाद आपका जो है शेयरिंग हो जाएगी। उस वस्तु की जो कीमत है वो 8 रुपये है। कितने रुपए है? 8 रुपये। उस वस्तु की कीमत कितने रुपए की है? 8 रुपये की है। तो कहते हैं काम करते हैं, उस वस्तु की कीमत 8 रुपये है, 4 हम दे रहे हैं, 4 आप दीजिए। इस प्रकार से हम वो वस्तु क्या करेंगे? खरीद लेंगे। तो क्या होता क्या है, ए जो है इनसे लिया 4 रुपये और बी क्या करता है, इनसे भी लिया 4 रुपये। अब ये दोनों आपके दोनों क्या हो गए? दोनों आपके 8 रुपये हो गए। अब ये कोई वस्तु क्या होंगे? खरीद लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर पैसों की क्या हुई? शेयरिंग हुई। पर पैसों की, मनी की क्या हुआ? शेयरिंग हुआ, साझा हुआ। यही बेटा साझा होने से जो बंध बनता है, इन साझे पैसे से जो बंध बनता है, इसे कहते हैं सहसंयोजक आबंध कहते हैं। ठीक है, अब इसी को हम आपको समझाते हैं एक एलिमेंट को लेकर के, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए हमने हाइड्रोजन ले लिया और हमने क्या लिया? क्लोरीन ले लिया। ठीक है, अब इनके मध्य में सहसंयोजक बंध बनेगा। ठीक है, बनाते हैं। कभी कभी इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है, लेकिन अभी हम आपको यहाँ सहसंयोजक बंध बना कर समझा रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और 7। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये हो जाएगा स्टेबल। और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो कहते हैं हाइड्रोजन जी एक काम करते हैं, क्लोरीन जी आप हमको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और हम आपको देते हैं, तो इससे हमारा भी ऑक्टेव कंप्लीट हो जाएगा, हम भी हो जाएंगे स्टेबल और आप भी हो जाएंगे स्टेबल। ठीक, तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन आपका इनके साथ 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? शेयरिंग कर लिया। ठीक है, और ऐसे ही क्लोरीन आपका इन हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो इनके मध्य जो बंध बना उसे कहते हैं सहसंयोजक आबंध कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके मध्य 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए इनके मध्य एक ही बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पे। जैसे सपोज कीजिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लेता हूँ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मत देखेंगे, समझिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन हैं। ऑक्सीजन के लास्ट में आपके होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। ये इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह इसने दिखा दिया है स्टार में और ऐसे, जिससे कि थोड़ा दिखता रहे कि किसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऑक्सीजन को। इनके पास 6 है, इनको अपना ऑक्टेव कंप्लीट करना है, तो इनके पास 6 पहले से हैं, इनको 2 और चाहिए। तो क्या करते हैं, ये दोनों लोग आपस में शेयरिंग करते हैं। तो ये जो आपका 6 इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन का, ये क्या करेगा? इनके साथ ऐड होकर के बन जाएगा ये 6, ये हो गया 2, हो गया 8। इनका भी 8 कंप्लीट हो गया, अष्टक हो गया। अब ये है इनके पास 6 है, इनको भी अपना 8 कंप्लीट करना है, तो क्या करेंगे? ये इनके साथ हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य क्या होता है? 2 बॉन्ड बनता है, इसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं, द्विबंध कहते हैं। ठीक है, और ये बना आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य आपका सहसंयोजक बंध हो गया। थर्ड आते हैं,
थर्ड पे आते हैं तो वो आपका होता है जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ भी आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन को 5 है, इनको अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए। क्या करेंगे, ये इनके साथ हो जाएंगे, हो गया इनका 8। ऐसे ही इनको भी 5 है, इनको भी 8 चाहिए, क्या होंगे 3 इनसे ले लेंगे, उनका हो जाएगा 8। तो यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, यहाँ पर 3 बॉन्ड की शेयरिंग हुई। कितनी बॉन्ड की, 3 बॉन्ड की शेयरिंग हुई। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बंध बना वो ट्रिपल बॉन्ड सहसंयोजक बंध, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आपके कि जो सहसंयोजक बंध हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इसमें एक बॉन्ड रहता है। डबल बॉन्ड, इसमें आपका डबल बॉन्ड रहता है। और आपका ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से हम 2 बॉन्ड हमने क्लियर कर दिए हैं। एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्या होता है, एक होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा 2 बॉन्ड समाप्त होता है। अब आते हैं तीसरे बॉन्ड पर, उसको पढ़ लेते हैं। उस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड भाई इतना महत्वपूर्ण है कि आपका इसके लिए अलग से एक चैप्टर ही है क्लास 12th में। ठीक है, अब आते हैं क्या है ये चीज़, इसमें क्या होता है। मैं आपको फिर से वो एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज कीजिए ए एक मित्र है, ऐसे एक बी मित्र है, दोनों आपस मित्र हैं। वही मैं लेता हूँ, ए के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और बी के पास भी 5 है। ठीक है, सॉरी 4 है, 1 2 3 और 4। ओके, अब क्या करते हैं, वही चीज़ इनको भी अपना 8 कंप्लीट करना है। क्या करते हैं, कोई वस्तु 8 रुपए की है तो क्या करते हैं, ए जो है बी से 8 रुपये ले लिए, 4 रुपये ले लिए, 8 हो गया, ए हो गया। वही जो पुराना बताए थे। तो यहाँ पर कोई वस्तु 8 रुपये की थी तो 4 ये मिला करके वो वस्तु ले लिया। ठीक है, वो 8 की ले ली। लेकिन हुआ क्या, जब ये सामान ले रहे थे, जब वो उस वस्तु को खरीद रहे थे, उसी समय ए के पास कोई याचक आया जो मांगते हैं भीख वगैरह, वो आते हैं। वो क्या कहते हैं भाई, सपोज कीजिए सी, मान लीजिए सी एक कंपाउंड है। ये कहता है भाई मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, आप हमको कुछ पैसे दे दीजिए जिससे कि हम जो है कुछ चीज़ें खरीद सकें, कुछ चीज़ें खा सकें। ठीक है, जो भी होगा। तो क्या करता है, अब देखेंगे अगर, तो ना तो बी के पास कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन नहीं है, सब शेयरिंग कर लिया है। लेकिन ए के पास एक न्यूट्रॉन अधिक है। ए के पास क्या है, एक न्यूट्रॉन अधिक है। तो यही जो अधिक न्यूट्रॉन होता है, जब ये किसी थर्ड, जो ए के पास एक्स्ट्रा रुपये थी, क्या हुआ, वो सी को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ जो बंध बना, यहाँ जो बॉन्ड बना, उसी कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब मैं इसी को एग्जांपल ऐसे अगर कन्वर्ट कर दूं केमिस्ट्री भाषा में, तो ए एक आपका एलिमेंट है, बी एलिमेंट है। ए के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, बी के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। 4 की शेयरिंग हुई, बन गए, अपना एक्स्ट्रा कंप्लीट कर लिए, ऑक्टेव रूल को फॉलो कर लिए। लेकिन ए के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी थर्ड एलिमेंट को दिया जाता है, तो उस जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके और थर्ड एलिमेंट के मध्य में जो बंध बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा सा, उस एग्जांपल्स में आपका सभी कुछ आ जाएगा। आपका जो है कोवेलेंट बॉन्ड भी आ जाएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ जाएगा। आपने सुना होगा एक कंपाउंड होता है H2SO4। ठीक है, हम लोग इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आते हैं, इसी को हम थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, बीच में आप करिए S, यहाँ कर दीजिए ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ कर दीजिए हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। देखिए, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन।
अब मैं इसी में आपको सभी चीज़ें बता दूंगा कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनेगा। चलिए, जैसे हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 1। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे सल्फर पे आएंगे, यहाँ भी लास्ट में सल्फर के लास्ट में भी 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे यहाँ भी आएंगे, इनके लास्ट में 6 होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6। चलिए, सबको हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक है, अब शुरू करते हैं कैसे इनको किया जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन को हमने बताया था, हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल अवस्था में लाने के लिए इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको और एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगर एक इसको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर लेता है। तो ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया इसका कंप्लीट। ठीक है, अब ऐसे आते हैं किस पर? ऑक्सीजन पर। यहाँ देखेंगे तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसके पास 6 है। इसको अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए एक इस वाले हाइड्रोजन से लेगा इलेक्ट्रॉन और एक सल्फर से लेगा। तो इनका भैया देखिए इस तरह, ये देखिए हो गया 8, इनका 6 ये हो गए 7 8। ऐसे सल्फर पे आएंगे तो इनके पास 2 2 4 5 1 6 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इनसे लेंगे एक इनसे लेंगे, तो इनका भी हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ आते हैं, इनके पास भी 6 है, एक वहाँ से एक यहाँ से, तो हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह। तो क्या देख रहे हैं आप? आपने देखा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सभी में जो बॉन्डिंग बनी वो कैसी बॉन्डिंग बनी? वो बॉन्डिंग बनी आपकी कोवैलेंट बॉन्ड की बनी, सॉरी हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड का यहाँ पर हुआ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। लेकिन अब देखिए, सल्फर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, हमने पिछले भी बताया पीछे। यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब किसी थर्ड एलिमेंट को दिया जाता है, यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब किसी थर्ड एलिमेंट को दिया जाता है, तो इन्हीं के मध्य जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो, तो क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भाई हमेशा दिखाते हैं एरो से। क्लियर? एरो से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या होता है? समाप्त होता है। इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग का, वो आपका एंड होता है। मानते हैं कि आपका ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए थोड़ा तो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे हमारे 9 से 12 तक हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो इन्हीं 3 बॉन्डिंग से ही बनते हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा जो बच्चे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट आपका वहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें से हम बताएंगे कि आपका ये पॉलिटी है क्या, राज्य व्यवस्था क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, वहाँ आपको बताया जाएगा कि जो संस्थाएं हमारी वर्क करती हैं इनका काम कैसे होता है। ठीक है, संविधान में और क्या क्या वर्णन है हम वहाँ बताएंगे। तो आगे से हमारे 2 वीडियोस आएंगे। एक वीडियो उन बच्चों उनके लिए है जो एकेडमिक हैं, 9th से लेकर के 12th तक के लिए है, और एक वीडियो आएगा जो हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार आज हम विदा लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कराइए, और बेस्ट से बेस्ट हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और अब तब तक के लिए धन्यवाद।